नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए समाचार लेखन के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, समाचार किसे कहते हैं? समाचार के ककारों पर प्रकाश डालिए। या फिर प्रश्न आ सकता है आपका, समाचार लेखन के 6 ककारों का उल्लेख करते हुए बताइए कि पहले 4 ककारों में किस पहलू पर और अंतिम 2 ककारों में किस पहलू पर जोर दिया जाता है। ठीक है, उत्तर देखिए। हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ का पर्याय है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, जहाँ मैंने आपको पूरा ये समझाया है। ये पूरा मैंने आपको वहाँ पर भी दिया है। ठीक है, वो आपको समझने के लिए था। और ये मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं और वो आने वाले भी हैं। ठीक है, न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। समाचार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि वह सब कुछ जिससे हम कल तक अनभिज्ञ थे, यानी कि जिसके बारे में हम कल तक नहीं जानते थे, जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमारे लिए समाचार है। तात्कालिकता एवं नवीनता समाचार का महत्वपूर्ण गुण होता है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। आप इन प्रश्नोत्तरों को जरूर याद करना। ठीक है, किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 W एवं 1 H कहा जाता है। किसी भी समाचार में इन 6 ककारों का होना सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। ये ककार निम्न है। क्या अर्थात क्या घटित हुआ, कब अर्थात घटना कब घटी, कहाँ अर्थात घटना किस स्थान पर घटी यानी किस स्थान से संबंधित है, कौन अर्थात घटना किससे संबंधित है, क्यों घटना क्यों घटी, कैसे घटी। ठीक है, ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर 2, समाचार लेखन से क्या अभिप्राय है? समाचार लेखन के प्रकारों पर विचार कीजिए। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का सृजनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। जो समाचार होते हैं वो सूचनात्मक होते हैं तथा तथ्यात्मक होते हैं। ठीक है, ये नए निर्माण करते हैं चूँकि इनका सीधा संबंध ढंग से है, तरीके से है। ठीक है, सूचना और तथ्य जो होते हैं इनका सीधा संबंध किससे है? तरीके से है। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार जनमत से है, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन के प्रकार कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाए हैं। विलोम स्तूपी पद्धति, जिसे हम उल्टा पिरामिड कहते हैं, और 2 स्तूपी पद्धति। उल्टा पिरामिड शैली, इस पद्धति में समाचार लिखते हुए इसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है, यानी कि क्लाइमैक्स कहाँ दिया जाता है? स्टार्टिंग में दिया जाता है, तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। ऊर्ध्व स्तूपी कौन सी होती है? जैसे आपका जो कहानी का क्लाइमैक्स होता है वो लास्ट में बताया जाता है। ठीक है, समाचार विलोम स्तूपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण की तरफ जाया जाता है। ठीक है, क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है, चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यूरो को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। क्योंकि पाठक जो होता है, पढ़ने वाला तो तुरंत घटना को चाहता है कि क्या घटना हुई थी। ठीक है, पूरी कहानी को नहीं पढ़ना चाहता है वो। तो इसमें देखिए, विलोम स्तूपी आपका उल्टा पिरामिड शैली हो गया, ऊर्ध्व स्तूपी आपका सीधा पिरामिड हो गया है। ठीक है, तो जो सीधा पिरामिड में लिखा जाता है वो क्या होती हैं? कहानियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत कम समाचार जो लेख वगैरह होते हैं वो इसमें आते हैं, जो समाचार पृष्ठ पर छापे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी मुख्य घटनाएं सूचनात्मक होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, वो किस में आते हैं? आपके विलोम स्तूपी में आते हैं। तो ये 6 ककार इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आप ध्यान से देख लीजिए, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समाचार की उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन प्रक्रिया का प्रकाश डालिए। अब देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये अलग अलग सालों में पूछे गए हैं।
ठीक है। ये प्रश्न क्या हैं आपके मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जितने भी ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न क्या आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने ये आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, आपके पिछले जो कई सालों से पूछे जा रहे थे, तो मैंने ये आप लोगों के लिए लाई हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था और क्या हमें पूछा जा सकता है। तो जो पहला वाला है कि उल्टा पिरामिड शैली वाला, ये आया था आपका 2022 में। ठीक है, जो हमारा अथवा है, ठीक है, वो भी 2022 में था। अथवा भी, तीसरा वाला भी अथवा 22 में था। सेट अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये तीनों प्रश्न के आपके 22 के ही हैं। फिर समाचार लेखन सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी है, इस टाइप का प्रश्न भी 23 में था। और समाचार इंट्रो बॉडी से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये प्रश्न ही मैंने आपके लिए लाई हूँ जो अभी पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। 20 में पूछे जा चुके हैं जो, ठीक है, 19 में जो आए हैं वो मैंने रखे हैं ताकि वो प्रश्न क्या है, हो सकता है इस साल 26 में दोबारा से आ जाएं। तो ठीक है, आपको उनका उत्तर कैसे देना है, देखिए। समाचार की उल्टा पिरामिड शैली से अभिप्राय किसी भी समाचार को लिखने या कहने का तरीका जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के बारे में अहम तथ्यों या पहलुओं को सबसे पहले बताया जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम ने अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, क्रम, ब्यूरो, कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की प्रक्रिया, समाचार लेखन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको भागों में विभाजित किया गया है। किसको, उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका इंट्रो या मुखड़ा। समाचार अथवा खबरें एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं एवं जानकारी को सबसे पहले अर्थात प्रारंभ के अनुच्छेद में लिखा जाता है। इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारी को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। इंट्रो में समाचार के संबंध में क्या, कहाँ, कब और कौन 4 प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक होता है। अब हमारा बॉडी आ गया है। बॉडी को कलेवर भी कहा जाता है समाचार का, और ये दूसरा पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समाचार के इस भाग में 6 ककारों में से 2 ककारों का क्या दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, क्यों हुई घटना और कैसे घटना हुई। समापन समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न केवल उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए। समाचार में तथ्यों तथा उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे होगा। तो आपको इन तीनों को डिफाइन करना है। आपको उल्टा पिरामिड भी बनाना है, जो मैं बनाना भूल गई हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में आपको उल्टा पिरामिड बना के दिखाना है, जिसमें आपको 3 चीज़ें दिखानी है जो मैंने वीडियो में दिखाया था, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है, समाचार लेखन के विभिन्न चरणों में से शीर्षक तथा स्रोत पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, समाचार लेखन करते हुए सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। जो हेडिंग होती है मोटे मोटे अक्षरों में, ठीक है, उसको शीर्षक कहा जाता है। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, ठीक है, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है का सांकेतिक उल्लेख रहना चाहिए। जैसे ऊपर लिखा हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी देहरादून आने वाले, तो वो क्या है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, उसके बाद नीचे डिटेल लिखी हुई रहती है ना, तो वो बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताएं और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। तो उसके लिए कौन कौन से तथ्यों को हमें ध्यान में रखना। देखो, पहली चीज़ हमें क्या रखनी है, शीर्षक संक्षिप्त हो, सरल हो, सार्थक हो एवं स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए, यानी कि भूतकाल में शीर्षक नहीं लिखा जाएगा। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है। अब दूसरा है इसका स्रोत। जो चरण है, हमने चरणों में 2 चरणों को लिया है यहाँ पे, शीर्षक और स्रोत को। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ लिए। ठीक है, शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसियां, समाचार ब्यूरो। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं 4 नंबर में, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ताकि आपको वहाँ कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।